दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हों हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिस्कस करेंगे। देखिए भारतीय संविधान में कुल भाग हैं 22, जिसमें जो भाग नंबर 2 है उसमें भाग नंबर 2 यानी सेकंड में सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन किया गया है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक, ध्यान रखना, भाग 2 आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख मिलता है। और ये जो भाग है जब संविधान को अपनाया गया था यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और उस दिन 26 नवंबर 1949 को 16 ऐसे आर्टिकल्स थे जो उसी दिन लागू हो गए थे, जबकि शेष संविधान में जो भी आर्टिकल्स हैं उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, यानी कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी प्रोविजन किए गए थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। अब चलिए हम एक एक करके जो भी आर्टिकल्स हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड हम उनको डिस्कस करते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 5 में ये प्रोविजन किया गया है कि जब संविधान लागू हुआ था, कब, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय के भारतीय नागरिकों की नागरिकता से संबंधित प्रोविजन करता है। और ये कहता है आर्टिकल नंबर 5 कि वह लोग भारत के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो। ये ध्यान रखना, 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है। वो लोग भारत के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो या उनके माता या पिता में से कोई एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से वह भारत में रह रहा हो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 6 में प्रोविजन किया गया है कि एक व्यक्ति जिसके माता या पिता अविभाजित भारत में जन्मे हो लेकिन बंटवारे के टाइम वह क्षेत्र जहां पर वो रह रहा हो वो व्यक्ति वो पाकिस्तान में चला गया हो और वह व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आ गया हो, तो इस प्रकार से वह रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत का नागरिक बन सकता है। ऐसा प्रोविजन आर्टिकल नंबर 6 में कहा गया है। ठीक है, यानी कि बंटवारे के समय जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया था तो वह भारत का नागरिक बन सकता है, रजिस्ट्रेशन करता है तो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 7 में यह प्रोविजन किया गया है कि वह व्यक्ति विभाजन के समय पाकिस्तान चला गया हो लेकिन अन्य किसी और कारणवश वह भारत में फिर से वापस आ गया हो तो वह भी भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक, आर्टिकल नंबर 8, देखिए इसमें यह प्रोविजन किया गया है कि वह व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में यानी कि जब बंटवारा नहीं हुआ हो उससे पहले उसके माता पिता या दादा दादी उनका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन संविधान लागू होने के समय वह विदेश में रह रहा हो यानी भारत में ना रह रहा हो तो वह भी भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 6, 7 और 8 में ये प्रोविजन किया गया है। अब आते हैं हम नागरिकता से संबंधित भारत में जो पावर है वो किसके हाथ में है, संवैधानिक प्रोविजंस क्या क्या है उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए आर्टिकल नंबर 9 में यह प्रोविजन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो। यानी कि अब इससे एक चीज साफ होती है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। यानी कोई व्यक्ति है आर्टिकल नंबर 9 के तहत अगर वो भारत का नागरिक है और वो साथ में किसी अन्य देश की नागरिकता अपना लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसा आर्टिकल नंबर 9 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 10 में यह कहा गया है कि संसद द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करना या उससे नागरिकता छीनना ये सब अधिकार जो है संसद को दे रखे हैं। यानी कि किसी व्यक्ति को नागरिकता देनी है नहीं देनी है ये इसका फैसला संसद करेगी। ठीक, संसद को ही यह अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित जो भी प्रोविजन है जो भी कानून है वो बना सकती है। कौन? संसद। ठीक है, चलिए देखिए आजादी के बाद जो अधिनियम लाया गया नागरिकता से संबंधित वर्ष 1955 में लाया गया था और इसमें यह प्रोविजन किया गया था कि संसद जो है इस अधिनियम के माध्यम से किसी व्यक्ति को नागरिकता अर्जन यानी नागरिकता प्रदान कर सकती है, किसी नागरिक की नागरिकता छीन भी सकती है इस अधिनियम के माध्यम से और ये सब अधिकार संसद को दिया गया है। ठीक है, इस अधिनियम में अभी तक 9 बार संशोधन हो चुका है और अंतिम टाइम जब हुआ था, अंतिम बार वो 2019 में हुआ था। यदि आपको याद हो तो सीएए के नाम से ये मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। एक्चुअली हुआ यूँ था 2019 में कि संसद ने एक कानून इसमें संशोधन किया गया कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो बहुसंख्यक हैं, बहुसंख्यक कौन है यहाँ पर? मुस्लिम जो हैं, इनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, जबकि इसके अपोज़िट जो अल्पसंख्यक हैं, यानी कि इस्लाम धर्म को छोड़कर जितने भी धर्म हैं, उनको मानने वालों को भारत में नागरिकता प्रदान किया जाने का इसमें प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए सीएए का मुद्दा 2019 से 20 तक कोरोना के आने तक ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा और काफ़ी लंबे समय तक लगभग 1 डेढ़ साल तक दिल्ली में आंदोलन भी चलता रहा था। ठीक है,
देखिए, भारत में अगर नागरिकता प्राप्त करनी है, तो उसके 5 आधार हो सकते हैं। एक तो जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर और तीसरा पंजीकरण के आधार पर और तीसरा प्राकृतिक रूप से और चौथा 5वां है क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। देखिए, प्राकृतिक आधार से मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है मित्र देश का कोई व्यक्ति है और वो भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो पंजीकरण के माध्यम से वो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है? और भी बहुत सारे पॉइंट हैं बट इतना याद रखिए, उसको रजिस्ट्रेशन फिल करना होगा। भारत का नागरिक बनने के लिए, ठीक है? क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर इसको ना एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। कल को हम लोग पीओके इसको हम जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको अपने कब्जे में लेते हैं, तो वहाँ के जो नागरिक हैं, अभी तो पाकिस्तान के नागरिक हैं वो, तो वहाँ के नागरिकों को भारतीय नागरिक बनाया जाएगा। यानी कि क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है? नागरिकता की समाप्ति कैसे की जा सकती है? कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और स्वेच्छा से उसने किसी अन्य देश की नागरिकता जो है ग्रहण कर ली है, तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये बर्खास्तगी में आएगा, यानी वंचित करने पर भी आ सकता है, ठीक है? और एक है स्वैच्छिक त्याग करना, तो इस तरीके से नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अच्छा, विदेशी भारतीय नागरिक भी बन सकते हैं, कैसे? देखिए, वर्ष 2000 में सन 2000 में एक समिति का गठन किया गया था, जिस समिति के अध्यक्ष थे एल.एम. सिंघवी। इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी वर्ष 2002 में और इस रिपोर्ट के आधार पर जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955 वाला, उसमें अमेंडमेंट किया गया कि भारतीय मूल के व्यक्तियों को यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाने का प्रावधान इसमें किया गया था। फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत ही फेमस एक्टर है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को न केवल भारत के नागरिक हैं बल्कि वो कनाडा के भी नागरिक हैं, ठीक है? तो इस तरीके से दोहरी नागरिकता का प्रोविजन भारत में भी है अब, लेकिन सबके लिए नहीं है वो, ठीक है जी? चलिए, तो सिटीजनशिप से जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। सबसे पहली चीज़ आप भाग याद रखेंगे, सेकंड भाग है आर्टिकल याद रखेंगे 5 से 11 तक है, किस आर्टिकल में क्या प्रोविजन किया गया है ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है? और जो एल.एम. सिंघवी समिति है इसको भी आप याद रखेंगे, सिटीजनशिप से रिलेटेड है। चलिए, अभी तक आपने जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जीएस फाइटर्स आपका अपना चैनल है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर सकते हो। इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम लिंक नीचे दिया है, वहां उसको ज्वाइन कीजिए। प्रत्येक लेक्चर की पीडीएफ आपको वहां पर निःशुल्क मिल जाएगी, ठीक है जी? चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।